एक साल से ज्यादा वक्त से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन चल रहा था। कल शाम केंद्र सरकार, पंजाब सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किसानों की वार्ता चल रही थी और ये वार्ता खत्म होते ही उस बॉर्डर पे, संभू और खनौरी बॉर्डर पे बुलडोजर चले। आज झाड़ू चल रही है। वहां पे हमारे साथ धर्मवीर गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। सर, पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है और देर शाम होते ही, सूरज ढलते ही बुलडोजर, आज सुबह हाईवे पे झाड़ू चल रहे हैं। ये बहुत ही अनएथिकल और घटिया काम किया है सरकार ने। जिस तरह से एक तरफ वार्ता चल रही, दूसरी तरफ उन बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही थी, ये कोई अचनचेत नहीं हुआ, इसकी पूरी प्लानिंग थी। और ऐसे तो दुश्मन देश की जब फौजें आपस में लड़ती हैं, अगर वो बीच में संवाद करती हैं तो वो भी ऐसी नहीं करती कि संवाद करने आए लोगों को या दूसरी पक्ष के फौजियों को या अफसरों को वो बंधक बना ले या उन पर कार्रवाई करे या उनको वो रिटेलिएटरी एक्शन करे। उनको वहां अपने मोर्चे पे जाने देती है, उसके बाद अगर कुछ करना है तो वो अलग से वो कार्रवाई करते हैं। पर यहाँ तो बिल्कुल धोखा किया गया। बुलाने के नाम पर, वार्तालाप के नाम पर उनको बुलाया गया, वो विश्वास से गए, बिना ये सोचे कि हमारी सरकार है, पंजाब सरकार हमारी है, केंद्र की सरकार भी हमारी है, हम दुखी हैं, हमारी कुछ समस्याएं हैं, उसका कुछ समाधान निकलेगा। 3-4 दौर की वार्तालाप पहले हो चुकी है, कुछ प्रोग्रेस भी हुई है, तो इस विश्वास से किसान गए थे। पर जिस तरह उनसे धोखा हुआ और जिस तरह साइमल्टेनियसली बराबर दूसरी तरफ मोर्चे को उसको ध्वस्त करने की तैयारियां चल रही थी, ये किसानों को अंदेशा तो था। पर इन्होंने ये कह के हमारी जो वार अगेंस्ट ड्रग्स है, उसकी तैयारी के संदर्भ में हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं हरियाणा की, ये वो, तो उन्होंने उससे किसानों को टाल दिया। तो बाद में जो आपने देखा वो सबके सामने है। किसानों के साथ जो ऐसी सरकार कर रही है, वो अन्नदाता पंजाब का, जिसने जब देश पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1967 में, जब शास्त्री ने कहा था कि हम लोग एक टाइम रोटी खाएंगे, और जब हम PL 480 की शर्मनाक शर्तों के तहत अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से अनाज मांगते फिरते थे हाथ में कटोरा लेकर, उस समय पंजाब के किसानों ने अपनी मेहनत से अपनी जमीन, अपना पानी, अपनी हवा सब दूषित करके इस देश को मोटे अनाजों की पैदावार के मामले में आत्मनिर्भर किया। वो किसान आज संकट में है। किसने धोखा दिया? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, एक तो केंद्र सरकार और दूसरा पंजाब सरकार, दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं। केंद्र सरकार की इच्छा के बगैर, उनके सहयोग के बगैर पंजाब सरकार इतना बड़ा कदम नहीं ले सकती थी। अमित शाह से कुछ ही दिन पहले भगवंत मान मिलके गए हैं, दोनों की मिली भुग से अंडरस्टैंडिंग है, आप कह रहे हैं, भगवंत मान और गृह मंत्रालय की। डेफिनेटली। और ये राजनीति इन दोनों को फिट बैठती है। आपको बताऊं कैसे। बीजेपी ने अलग अलग जगह पे जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, उसके खिलाफ बाकी कम्युनिटी को खड़ा किया। हरियाणा में जाट वर्सेस रेस्ट, जाट वर्सेस ऑल, वहां पटेल वर्सेस ऑल, और अब यादव वर्सेस ऑल किया जा रहा है बिहार में। तो इस तरह पंजाब में अब ये किसान वर्सेस ऑल करने को उसकी इनकी प्लानिंग है, जो आपको भी सूट करती है। क्योंकि ये इस सेक्शन से भगवंत मान ने जो शहरी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, मिडिल क्लास है, और वो जो कारोबारी लोग हैं, और जो ट्रेड वाले हैं और इंडस्ट्री वाले हैं, उन सबको ये लगता था कि किसानों ने पंजाब का वातावरण खराब किया है। कुछ से फर्क तो पड़ता ही है, पर किसानों की दिक्कतें कितनी गंभीर हैं, वो उनकी सब कुछ, उनका जो सारी जिंदगी की मेहनत है वो खत्म हो रही है, जमीन से वो उजड़ रहे हैं, बच्चे उनके यहाँ टिक नहीं रहे, क्योंकि जो खेती बाड़ी है अब वो लाभकारी धंधा नहीं रहा, तो सारा पंजाब खाली हुए जा रहा है। ऐसे समय में सरकार को पंजाब के किसानों को हाथ पकड़ना चाहिए था, उनको एक ऐसा कॉर्पस फंड देना चाहिए था कि भाई आप ये छोड़ो, ट्रेडिशनल फसलें छोड़ो, आप दूसरी खेती करो, जैविक खेती करो। इस पे सर, कल किसान नेता है राकेश टिकैत, वो सवाल जरूर उठा रहे हैं उसी एंगल पे जो आप कह रहे हैं कि पहले अरविंद केजरीवाल वहां पे गए, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग लुधियाना में बिजनेस कम्युनिटी के साथ हुई, और बमुश्किल 24 घंटे के अंदर ये एक्शन देखने को मिला। बिल्कुल, ये लुधियाना इलेक्शन हो रहा है वहां की जनता को खुश करने के लिए, क्योंकि देयर इज ए टोटली अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से केजरीवाल, जब वो इन्होंने इस्तीफा दिलवाया एक राज्यसभा मेंबर से, और केजरीवाल उसके द्वारा राज्यसभा में पहुंचना चाहते ताकि वो अपनी वो गंदी राजनीति को, छात्र राजनीति को वो चालू रख सकें। ऐसे वो ही इज नो बॉडी, वो नाम स्वाय एक पार्टी के संगठन के अध्यक्ष होने के नाते उस पर कोई पोस्ट नहीं है, तो वो राज्यसभा के द्वारा अपनी जो राजनीति है उसको जिंदा रखना चाहते हैं। और पंजाब उनके पास एक ही राज्य है, वहां एक छवि का पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है, वार अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर, वो तथाकथित इनकी ईमानदारी को लेकर, तो ये सारा कुछ
ठीक है, आखिर में सर, पंजाब पुलिस की तरफ से हालांकि दावा किया जा रहा है, कल देर रात भी ये दावा किया गया कि किसी के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। जो किसान खुद से घर जाना चाहते थे उनके लिए इनफैक्ट बसों का अरेंजमेंट किया गया था। तो एक ये तर्क भी आ रहा है कि बातचीत आगे चल नहीं रही थी, साल भर से कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रहा था उसमें, तो ऐसे में एक फटीग आया हुआ था और लोग घर वापस जाना चाहते। तो क्या एक क्लोजर आप देखते हैं इसको कि किसान नेताओं के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो? Not at all. It can be there because we have doubts about the organizers of this the second part of the किसान आंदोलन। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो पंजाब की वो नाबरी मीन्स डिफाइंस, सिखों का डिफाइंस, किसानों का डिफाइंस, जिसने सारी दुनिया में धाक जमा दी थी और मोदी जैसे शक्तिशाली नेता को थूक के चाटने में मजबूर किया था। आज वो पंजाब की वो जो नाबरी में डिफाइंस है, उसका खात्मा किया गया भगवंत मान द्वारा और मोदी द्वारा, ताकि आने वाले समय में कोई सेक्शन इतना डिफाइंट ना हो सके कि वह मोदी सत्ता को चैलेंज कर सके। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, और वो कह रहे हैं कि कल जो एक्शन देखने को मिला है पंजाब के बॉर्डर पे संभू और खनौरी में, वो असल में भगवंत मान की सरकार और केंद्र सरकार की आपसी समझ के बाद हुआ है। किसानों के खिलाफ इस तरह से एक तरह से वार्ता के बीच धोखा किया गया है, कांग्रेस पार्टी के सांसद कह रहे हैं। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।